राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट एंड स्टिच बाय बबली चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे मधुबाला ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये दोस्तों, जब भी हम कोई नया ब्लाउज बनाते हैं या हमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप पहले उसको न्यूज़पेपर पे कटिंग करके देखिए, फिर आप कपड़े पे काट के देखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें हम पेपर है अगर उस पर ख़राब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर ब्लाउज पे एक बार ख़राब हो गया तो ब्लाउज पूरा चला गया काम से, कोई मतलब का नहीं रहेगा, पूरा डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप जो भी कटिंग करते हैं डिज़ाइन का, जो भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं उसकी कटिंग आप पहली बार कर रहे हैं तो प्लीज़ पेपर पे कीजिए। आपके पास जो भी पेपर हो आप उस पर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। ब्लाउज की कंप्लीट लंबाई 14 इंच, 14 इंच पे निशान लगा लेना है और 5 इंच, 5 या 5.5 आप ले सकते हैं, 5.5 ले रहे हैं क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाता है ना, तो इसलिए हम 5.5। और आर्म होल लेंगे 6 इंच, चेस्ट है हमारा 9 और 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, आप 2.5 भी कर सकते हैं। यहाँ से 1 या 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप 1 इंच पे लगा लीजिए, ये 1.5 इंच पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये निशान लगा लिया। अभी दोस्तों यहाँ का हमें गोलाई कैसे देना है उस बात पे ध्यान करना कि जैसे ये हमारा 6 है, 6 का हाफ करेंगे, 6 का हाफ करेंगे 3, तो हमें 3 पे यहाँ निशान लगा लेना है और 3 पे हमें यहाँ निशान लगा लेना है। अब इस निशान को गोलाई देते हुए इस निशान से मिला लेना है। ये हमारा बहुत ही परफेक्ट बनता है गोलाई। ये देखिए, यहाँ हमने 11.5 लिया था तो नीचे भी हम 11.5 पे निशान लगा लेते हैं, 11 पे निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा पीछे का। पीछे का आप नॉर्मल अस्तर पे भी काट सकते हैं। ये अगर हमारा पीछे का रहेगा तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच का गोलाई देना है, और ये हमारा अगर आगे का रहेगा तो यहाँ पे दोस्तों हमें 1 इंच का गोलाई देना है। ठीक, ये अभी हम आगे का काट के आपको बता रहे हैं क्योंकि आगे की डिज़ाइन है जो कि हमें पेपर पे काटना है। तो सबसे पहले हम 2 इंच का, ये डीप गला रहेगा दोस्तों। जो भी डिज़ाइन वाला गला हम बनाते हैं ना वो थोड़ा डीप रहना चाहिए। डीप रहेगा तो उसका गला हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना चाहिए। तो ये हमारा 5.5 है तो इसमें हमारा 3 गला जाएगा। गले के लिए 3 पे निशान लगाएंगे और 2 हमारा आर्म होल के लिए, वो शोल्डर के लिए बचेगा, और जो कपड़ा बचेगा वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे 3 लिया है। और डीप नेक गला करना है, डिज़ाइन वाला गला डीप नेक में ही अच्छा लगता है। तो ये हमने 7 लिया है, बन के हमारा 6.5 रह जाएगा। तो हमारा 7 पे निशान लगा लेना है और यहाँ से भी हमें 3 पे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। अब ऊपर नीचे से हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है यहाँ पे, और गले की हमें 5 शेप में ड्राइंग कर लेनी है। आप चाहें तो कोई और कर सकते हैं, लेकिन मधुबाला ब्लाउज में 5 शेप ही अच्छा लगता है। तो ये 5 शेप की हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है। ये हमारा 14 इंच का है तो हमें टक्स पॉइंट चाहिए 10 इंच पे। 10 इंच पे हमने टक्स पॉइंट कर लिया है। यहाँ पे हमें 3.6 पे निशान लगा, इसे 36 साइज का हम ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये निशान लगा लेना है।
अब इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। ये हमने 10 इंच पे टक्स पॉइंट लिया है और 2 इंच पे हमारा तीरा वाला बेल्ट जाएगा। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं 2 इंच पे। यहाँ से नापेंगे 12 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। ये देखिए, ये हो गया दोस्तों। अभी हमें यहाँ पे कितना चौड़ाई टक्स देना है, टक्स जो हमारा लगता है बन टक्स, वो हमें कितना चौड़ा देना है उसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। आपको कैसे देना है कि जैसे हमारा चेस्ट 36 है, हमारा चेस्ट 36 है और कमर है 31, तो 31 और 36 में 5 का फ़र्क है, 5 इंच का। तो यहाँ से दोस्तों जो ये वाली लाइन हमने सीधी की है ना, ये वाली, तो यहाँ से हमें ये 5 इंच का है, 5 इंच को आधा करेंगे 2.5 इंच और 2.5 को आधा करेंगे 1.2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 1.2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इतना ही निशान हमें यहाँ पे लगाना है। आपको ये बात क्लियर हो गई कि हमें हमारा चेस्ट 36 है तो हमें उसमें टक्स कितनी चौड़ी देनी है। अगर आपका कम है तो आप पतली टक्स दे सकते हैं। अगर आपका चेस्ट 34 से 36 से ऊपर है तो आप 2.5 इंच 1.2 इंच का चौड़ाई रख के टक्स को लगा सकते हैं। अभी इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना है। ये निशान हमें नीचे भी ऐसे सीधा कर लेना है यहाँ से। और ये निशान को हमें ये वाली लाइन से मिला देना है। ये हमारा टक्स का हो गया। अभी इसकी जो मधुबाला ब्लाउज का डिज़ाइन के लिए हमें गोलाई देनी है, वो हम कहाँ से देंगे। जो हमारा ये 2 इंच का है इसे हम हाफ़ करेंगे तो हमारा 1 इंच पे निशान लग जाएगा। ये हमने 1 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ पे दोस्तों हमें 2.5 इंच करना है। 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो 2.5 इंच पे ये निशान लगाना है, 2.5 इंच पे ये निशान लगाना है और 2.5 इंच पे हमें लास्ट वाले निशान पे निशान लगाना है, लाइन पे निशान लगाना है। ये अभी इन तीनों को हल्का सा गोलाई देंगे। यहाँ से हम इसको हल्का सा गोलाई देते हुए यहाँ मिला लेंगे। और अभी हमें ये जो हमने एक पे निशान लगाया था ना, अभी हमें इसी गोलाई को यहाँ तक लेके आना है। देखिए, ये गोलाई हमारी यहाँ तक आ गई। और अभी हमने यहाँ पे 3.6 इंच का यहाँ पे लिया है, इतना, तो इतना ही हमें इस साइड देना है 3.6 का। ये निशान से मिलाते हुए और अब हम इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। जितना हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है उतना ही हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है और इस निशान को अब हमें इस निशान तक मिला देना है। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही, देखो जल्दी से ये गोलाई निकल के आने लगी है। देखो, आपको समझ में पा रही हूँ मैं। ये हमारा नीचे का गोलाई हो गया। अभी हमें गले की तरफ से गोलाई देना है। तो यहाँ पे आर्म होल हमारा 2 इंच का रेडी रखना है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दो इंच का निशान लगा लें। अभी इस साइड से ये जो निशान है ना, यहाँ से हमें 1 इंच या 1 इंच का अंदर की साइड लेते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है
और इस चीज़ को अब हमें ऐसे गोलाई देते हुए इस निशान से मिला लेना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा गोलाई हो गया। अभी हमारा जो गले का शेप हमने यहाँ से दिया था वही हमें यहाँ से देना है। ऐसे यहाँ से थोड़ा आप घुमा के दे सकते हो। ऐसे जो शेप हमने यहाँ से दिया था सेम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 1 इंच का गैप देते हुए बस यहाँ पे आपको निशान लगाना है और ये निशान को आप ईड शेप में दे सकते हो। और यहाँ से ये गोलाई आपकी परफेक्ट निकल के आ गई है। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आप एक चीज़ का याद रखना, ये हमने पेपर पे कटिंग किया है और जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इसको आधा इंच 1 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। और जो हमारा नीचे का तीरा है ये हमारा 2 है तो हमें 3 तक का रखना है। ये हमारा 3 का पूरा बनके हर जगह से आपको मार्जिन देना है, क्योंकि ये पेपर है, पेपर पे हमने ए टू जेड निशान लगाया है। और हम जब कपड़े पे लगाएंगे तो हम सिलेंगे तो सिलने में ये चीज़ हमारी छोटी हो जाएगी अगर हम मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं रखेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कटोरी टाइप का ये जो डिज़ाइन निकल के आया है इसको भी हम आधा या 1 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। और ये जो हमारा साइड वाला पूरा हिस्सा रहेगा इसको भी हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए चारों तरफ से कटिंग करेंगे। गले की तरफ से नहीं करना है, बाकी यहाँ से भी आपको करना है, यहाँ से भी करना है और नीचे की साइड से भी करना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करके आपको बता देते हैं। पेपर को काटने के लिए आप दूसरी कैंची का यूज़ कीजिए, क्योंकि जो कैंची हम कपड़ा काटते हैं वो उससे अखबार काटेंगे तो वो कैंची की धार बेकार हो जाती है, कपड़ा सही से नहीं कटता है। तो इसलिए आप कोई भी जो आपके घर में यूजुअल कैंची है छोटी है आप उससे अखबार काट लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा मध्य वाला कटिंग तैयार है। और आगे के पार्ट में सिर्फ ये 2 ही पार्ट हमें अटैच करने होते हैं मध्य वाला डिज़ाइन में। यहाँ पे बन टक्स हमारा आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमें डोरी लगानी है, आप चाहें तो डोरी लगा सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसको जो हमने 2 इंच का शोल्डर पे रखा था ना 2 इंच, तो उसको आप 3 इंच तक रख सकते हैं। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लेस लग के पूरा बन जाएगा। और आजकल ये डोरी वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा आपको ये भी बता देती हूँ। इसमें जब आप अस्तर पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे जॉइंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी जॉइंट नहीं आना चाहिए। ये पूरा सारा एक ही अस्तर में से कटिंग होगा, एक की फोल्डिंग साइड से, तो हमारा इधर बीच में जॉइंट नहीं आएगा। एक चीज़ का और दोस्तों याद रखना कि जैसे ये चीज़ हमारी यहाँ पे आ रही है, जो हमने 2.5 इंच पे मार्जिन लिया था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कट लगा देना है दोनों में, ताकि आपको याद रहे कि हमने कहाँ तक ही ये वाला कपड़ा जॉइंट करना है। ये देखो, यहाँ पे लगा लिया। और अब हम इस पर टक्स का भी निशान लगा लेंगे।
नीचे से 1 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसको रखना है, क्योंकि ये जब हमारा सिलाई आएगी ना यहाँ पे, तो इतना ये सिलाई में आ जाएगा, नीचे से इतना आई तो हमारा इतना ही बचेगा। अगर हम 1 इंच और एक्स्ट्रा करते हैं तो हमारा इतना सेफ रहेगा, सिलाई में दबने की बात में इतना रह जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया है। और इधर से हमें नहीं बढ़ाना क्योंकि हमने मार्जिन इसमें ले लिया था। आप चाहें तो आधा इंच का मार्जिन लेके चलेंगे तो उसमें आपको ही कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप पहली बार सिल रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आप मार्जिन लीजिएगा। यहाँ पे हमने कोई मार्जिन नहीं लिया था। हमें यहाँ पे हमने मार्जिन देते हुए कटिंग किया ही है, यहाँ पे भी हमें मार्जिन देते हुए कटिंग करना है। मैं आपको अब हमें ये कटोरी की कटिंग करने हैं बंद साइड से। तो ये हमारा बंद साइड है और यहाँ से हम आधा इंच 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको नहीं मार्जिन देना है, ये तो सेम ही रहेगा। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। हमारा साइड नहीं आएगा क्योंकि हमें दोनों एक ही साइड से काटना पड़ा। और अब हमारा पीछे का हिस्सा हम ओपन साइड से ऐसे लेंगे, जो कि हमारा पीछे आई हुक बनेगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मार्जिन मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कि 5.5 जो हमारा उसमें था आगे वाले पार्ट में, उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। 5.5, 6 और 11, और आप इसमें आधा इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि आधा हमारा आई हुक की पट्टी के लिए फिर वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए आधा इंच हम इसको बढ़ा के लेंगे। लगा लेना है।
यहाँ से 4 पॉइंट पे, और यहाँ से भी हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है। हमें इसकी अभी गले का शेप देना है, तो उसके लिए 5.5 है गला हमारा। 2 इंच पे हम कर सकते हैं, 3 इंच पे कर सकते हैं। आगे का हमने 3 इंच पे दिया है, तो पीछे का भी हम 3 इंच पे देंगे। और 1/2 इंच आगे के पल्ले में और पीछे के पल्ले में डाउन करके रखेंगे 1/2 इंच, क्योंकि डीप गला है हमारा, तो हमें गले की तरफ से 1/2 इंच डाउन रखना है। आई हुक की पट्टी के लिए 3 इंच, यहाँ से भी हम 3 इंच। आप ये निशान बाद में लगा लें, पहले हमें गले का शेप देना होता है। सीधा इसको मिला लेंगे, लाइन को सीधा कर लेंगे। और आप जो भी इसमें गले का डिज़ाइन देना चाहते हैं, आप वो डिज़ाइन दे सकते हैं। जो बचा हुआ कपड़ा है, भी हमारा बाजू के लिए बहुत कम कपड़ा बचा हुआ है, क्योंकि हमें मधु वाला डिज़ाइन के लिए आगे से दोनों पार्ट काटने पड़े। अभी ये बचा हुआ है, तो चलिए मैं आपको इसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं इसकी कटिंग करूंगी कि कम कपड़े में बाजू की कटिंग कैसे करें।